कैसे हैं स्टूडेंट, खैरियत से हैं। तो आज मैं आपको सिलेंडर का जो सरफेस एरिया वो फाइंड करने का मेथड बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें सिलेंडर की जो शेप है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर एक ऐसी शेप को कहते हैं जिसका बॉटम, पाइंदा और उसका जो टॉप है, जो ढक्कन होता है, ये सर्कुलर होते हैं, सर्कल की शेप के होते हैं और दोनों साइज में एक जैसे होते हैं। और इसकी जो जो साइडें होती हैं ये कर्व होती हैं, ऐसे गोलाई में घूम रही होती हैं। इसकी सिंपल सी मिसाल आप देखते होंगे, आप जब पेंट का घरों में कोई डब्बी या इसका कोई डब्बा जिसको बाल्टी बोलते हैं वो लेके आते हैं, तो वो भी आप देखते हैं कि वो ऐसे गोल होता है और उसके जो ढक्कन और बॉटम उसका साइज में इक्वल होता है। एक और कॉमन सी मिसाल जो कि स्टूडेंट के माइंड में होगी वो बेटा है कि ये जो टिन पैक है, आप जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कोक, पेप्सी जो भी है, वो उसके जो टिन पैक होते हैं वो भी इसी की एक एग्जांपल है। तो ये जो इस ऐसी शेप को बोलते हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर के बेटा 3 पार्ट्स हैं जिसको अगर आप समझ के इसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए इसका जो एरिया फाइंड करना मुश्किल नहीं है। एक जैसे इसका टॉप है, इसका टॉप, इसका नंबर 1 इसका पार्ट है, और इसी तरह का सेम इसका बॉटम है, वो इसका पार्ट 2 है। ठीक हो गया। इसके बाद तीसरा पार्ट ये जो होता है, जो इसकी दीवारें होती हैं, तो ये इसका थर्ड पार्ट है। तो इसी तरह क्वेश्चन में बाज़ दफ़ा आता है कि इसके सिर्फ जो कर्व्ड जो सरफेस है उसका एरिया फाइंड करना है। कर्व्ड वो एरिया वो होता है जो इसकी दीवारें होती हैं, और जो इसका जो टॉप है जो और बॉटम है ये इसका सर्कुलर, ये सर्कुलर इसका पार्ट होता है, सर्कुलर रीजन होता है। इसका एरिया अलग से फाइंड करना होता है। तो इसका मैं जो फार्मूला है वो आपको लिखवा देता हूँ। तो जिस तरह हमें पता है कि ये जो इसका जो ढक्कन है, ऊपर जो टॉप है, ये सर्कुलर होता है। सर्कल का एरिया फाइंड करने का मेथड होता है, यहाँ पे मैं बस डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ। जो जो सर्कल का एरिया होता है वो फाइंड करने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये क्योंकि जो इसका बॉटम है इसका भी, ये भी सर्कुलर है, तो इसका भी एरिया फाइंड करने का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। और ये जो कर्व्ड पोर्शन होता है, जो कर्व्ड जो घूम रही होती हैं साइडें इसकी, जो गोलाई में होती हैं, जैसे दीवारें हैं, एक बाल्टी की दीवारें होती हैं, तो इसका जो जो कर्व्ड पोर्शन होता है इसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है 2 पाई आर एल। इसमें एल भी कहते हैं, कईयों में एच बोलते हैं। एच मीन हाइट। तो ये इसका बेटा फार्मूला है। तो बाज़ औक़ात ऐसे आएगा कि सिर्फ कर्व पोर्शन का एरिया फाइंड करना होगा, सिर्फ कर्व पोर्शन का, तो उस वक्त ये वाला फार्मूला लगेगा। सम टाइम कह देंगे कि कोई कैन है, उस कैन का बॉटम तो है लेकिन ऊपर से ओपन है, वो अगर ऊपर से ओपन है तो फिर ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, सिर्फ ये 2 वाले फार्मूले लगा के इसका एरिया फाइंड कर लेंगे और दोनों के एरिया को प्लस कर लेंगे। तो आइए चलते हैं हम एक्सरसाइज की जानिब। तो बेटा इसका जो एक्सरसाइज 10.5 है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एक टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है। टेबल में इन्होंने रेडियस भी दिया हुआ है, हाइट भी दी हुई है। तो इसमें एक तो एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस। कर्व होती है जो, जैसे मैंने बताया कि एक बाल्टी होती है, उसकी जो दीवारें दीवारें होती है ना, वो इसका कर्व सरफेस होता है वो। तो उसका फार्मूला भी उन्होंने क्वेश्चन में यहाँ तो दिया हुआ है, लेकिन अगर पेपर में आता है तो पेपर में तो ये फार्मूला नहीं ना दिया होगा, तो हमने ये फार्मूला याद करना है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस, तो ये सर्कुलर सरफेस, क्योंकि जो सर्कुलर सरफेस होती हैं ये 2 होती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक इसका ढक्कन होता है, टॉप होता है, एक इसका बॉटम होता है। जैसा कि ये मैंने आपको बताया था, एक इसका टॉप होता है, एक इसका बॉटम होता है। तो अगर वो मुकम्मल जो शेप होती है, इन दोनों सर्कुलर को प्लस करें, 1 और 1 ये 2 पाई आर स्क्वायर बन जाता है। टोटल जो सर्कुलर जो रीजन होते हैं उसका जो एरिया है। तो इसी तरह ये एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम सर्कुलर को भी और उसका जो कर्व्ड सरफेस है दोनों को प्लस करें तो ये वाला टोटल वो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है, ये टोटल सरफेस एरिया। तो उसमें इन दोनों, इस एरिया को और इस एरिया दोनों को प्लस करेंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया मीन के उसका बॉटम भी आ जाएगा, उसका बॉटम भी, टॉप भी, और उसकी जो दीवारें हैं, जो इसका जो कर्व्ड सरफेस है वो भी आ जाएगा। तो ये तो बेटा ये इसका ये टोटल सरफेस एरिया है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू दी हुई है। तो बेटा ये जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में रेडियस भी दिया हुआ है, हाइट भी दी हुई है। पहले हम इसका कर्व जो सरफेस एरिया वो फाइंड करेंगे। तो ये मैंने फार्मूला लिख दिया, अब इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये बेटा मैंने वैल्यू पुट कर दी है,
2 का 2 आ गया, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 है और हाइट इसकी 50 है। तो 7 और 21 सेम टेबल से कट हो रहा है, 7 1 दा 7 3 दा। इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारी वैल्यू ऊपर ही है, नीचे सिर्फ 1 है। ऐसी है ना जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? तो बेटा इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब सेकंड पार्ट है बेटा, हमने एरिया ऑफ सर्कुलर से जो सरफेस है वो फाइंड करनी है, क्योंकि सर्कुलर जो सरफेस है वो हमारे पास दो हैं। तो एक जो सर्कुलर होता है उसका जो फार्मूला है पाई आर स्क्वायर है, जिसमें क्योंकि इसका टॉप और बॉटम दोनों है, दो इसकी सर्कुलर सरफेस है तो इसके साथ 2 आ जाएगा। तो अब इसमें इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं हम। तो इसको जो कैंसिल हो रहा है उनको हम कैंसिल कर देंगे, 7 1 दा 7 3 दा। तो ये सारी वैल्यू ऊपर बच गई हैं, तो इन वाला सारे चारों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके अगले पार्ट की जानब जाते हैं। तो इसमें बेटा अब आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका जो एक एरिया हमने फाइंड किया है ये 6600 प्लस ये दूसरा एरिया हमने फाइंड किया जो सर्कुलर रीजन का है वो 2772। इन दोनों को बेटा प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9372 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा आंसर आ गया है। तो उम्मीद है कि ये जो इसके स्टेप्स हैं आपको समझ में आए होंगे। तो जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसमें रेडियस दिया हुआ है, ये हाइट दी हुई है। तो इसमें पहले हमने कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसका ये फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। 2 की जगह पे 2 आ जाएगा और पाई की जगह पे पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस की वैल्यू है इसमें 4.2 और हाइट इसमें है 10। तो इसमें बेटा हम 7 और जो 4.2 है ये सेम टेबल से कट हो रहे हैं। तो इसको अगर आप ऐसे ज़बानी कट कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। अगर ऐसे ना कट कर सके तो आप इसको इस तरह करके 7 के साथ आप डिवाइड कर सकते हैं। अब देखें कि 4 तो छोटा है, तो 2 को साथ अटैच करने के लिए पहले डेसिमल दरमियान में आ रहा है, डेसिमल को उठा के ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 42। 7 6 दा 42 हो जाएगा। तो इस तरह करके ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको इस तरह कट करेंगे तो 0.6। इन सारों को बेटा आप मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मेथड एक और भी मेरे जहन में आ रहा है, वो ये था कि अगर इसका डेसिमल हम खत्म कर दें, 4.2 का डेसिमल खत्म करें तो 10 बन जाता है नीचे। तो 10 से 10 कट गया तो ये 42 है। तो इस तरह भी हम 7 को इससे कट करेंगे तो ये फिर भी 7 6 दा 42। तो फिर ये 10 खत्म हो जाएगा, सिर्फ 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी ये वाला आंसर आ जाएगा। तो जौन सा भी आपको तरीका बेटा आसान लगे उसी से आपने कर लेना है। तो इसके बेटा जो सर्कुलर सरफेस है उसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला, क्योंकि इसकी सर्कुलर सरफेस दो हैं, एक टॉप है एक बॉटम है, तो इसलिए ये साथ 2 भी आता है। तो अब इसकी जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर दें। 2 का 2 आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू यहाँ पे 4.2। तो स्क्वायर का मतलब होता है उसी वैल्यू को अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो किसी एक का डेसिमल ख़त्म कर लें तो ये 42 बन गया। तो 7 1 दा 7 7 6 दा। तो बाकी भी आप चाहे इसको ऐसे कर लें कैंसिल फिर भी ठीक है, नहीं कैंसिल करेंगे फिर भी ठीक है। इसका भी डेसिमल ख़त्म कर लें तो 10 हो जाएगा। तो अगर फर्दर आपने इसको कट करना है तो भी कर लें, नहीं कट करना है तो ये जो फ्रेंडली नंबर होते हैं ना इसको आप ऐसे भी रहने दें। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100। अब 6 है, 42 है, 22 है और 2 है। इन चारों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें। तो इनको बेटा मल्टीप्लाई किया जब तो ये वाला आ गया। तो अब नीचे देखें, नीचे 100 है, इसके 2 जीरो हैं। तो इसके 2 जीरो कट करने के बदले में ऊपर हम कर सकते हैं, जिसका डेसिमल कहीं नहीं होता उसका डेसिमल इधर राइट साइड पे होता है। तो अगर 2 जीरो हों तो डेसिमल जब ये 2 जीरो कट करते हैं तो डेसिमल भी 2 डिजिट इधर मूव कर जाता है। तो इस तरह करके ये 110.88 मीटर स्क्वायर ये इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से बंदा डिवीजन से बच जाता है। इस तरह अगर नीचे फ्रेंडली नंबर हो तो हम इस तरह डेसिमल को खुद ही इसको ऐसा मूव कर देते हैं। तो अब बेटा इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो पहले हमने इसका जो कर्व सरफेस एरिया था वो ये था, जो सर्कुलर सरफेस एरिया वो ये है। इन दोनों को प्लस करेंगे। तो इनको प्लस करने के में भी आपने डेसिमल के नीचे डेसिमल को लिखना होता है। ये बात लाजमी तौर पे ज़हन में रखनी है। जिसका देखें डेसिमल कहीं नहीं होता उसका डेसिमल यहाँ पे होता है ना। तो जब इसको प्लस करना होगा तो इसका डेसिमल डेसिमल के नीचे आएगा। तो ये डेसिमल की लेफ्ट साइड पे 110 है तो इधर आ जाएगा 110 ये, और ये राइट साइड पे 88 है तो इस तरह ये 88 आ जाएगा। तो इस तरह से डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है प्लस करने के लिए।
तो डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट ना हो तो हम 0 वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इनको आपने इस तरह से प्लस कर लेना है। तो बेटा इस तरह इनको प्लस करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा इसका थर्ड पार्ट है, इसमें रेडियस दिया हुआ है 1.4 मीटर और हाइट 2 मीटर है। एरिया ऑफ कर्व सरफेस, तो ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फार्मूला होता है 2πr/h। इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दें। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 1.4 है और हाइट इसमें 2 है। तो बेटा इसमें इसको कैंसिल कर लेंगे तो 7 ये डेसिमल वाली है ना, वैसे 7 होता है, तो ये डेसिमल का डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो इनको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो अब हम इसका एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस फाइंड कर लेंगे। तो इसका ये फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि 2 इसकी सर्कुलर सरफेस हैं तो इसलिए इसके साथ 2 भी आ जाएगा। 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 1.4, तो ऊपर क्योंकि स्क्वायर है इसलिए आर की वैल्यू को 2 दफ़ा अपने आप से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 1 दा 7, 7 2 दा, तो ये 0.2 है, 0.2 के हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये बेटा इसके सर्कुलर सरफेस का एरिया आ गया। तब हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। टोटल के अंदर जो कर्व होता है वही प्लस हो जाता है और सर्कुलर भी प्लस हो जाता है, दोनों को प्लस करेंगे, दोनों आंसर को। तो इस तरह से बेटा हम इसके दोनों एरियाज को प्लस कर देंगे। तो ये रफ में मैंने वर्किंग शो कर दी है। तो इस तरह से आप प्लस करोगे तो 29.92 मीटर स्क्वायर बेटा इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर है और पहले हम इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो ये फार्मूला मैंने लिख दिया, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो ये बेटा मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी है। तब इसका पॉइंट खत्म करने के लिए ओवर 10 आ जाएगा। ये डेसिमल खत्म हो गया। अब 10 से 10 कट गया, 7 1 दा 7, 7 5 दा 35। तो इनको बेटा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 टू दा 10, 10 को 22 से किया तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इसके सर्कुलर जो सरफेस है उसका एरिया फाइंड करते हैं। तो ये बेटा सर्कुलर जो सरफेस एरिया है उसका फार्मूला आ गया। अब इसमें हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं। ये इसकी वैल्यू लिख दी है बेटा। अब इसका डेसिमल खत्म करने के लिए ओवर 10 आ गया। इसका भी डेसिमल खत्म करेंगे तो ओवर 10 आ जाएगा। तब इसको 7 1 दा 7, 7 5 दा 35 और 5 1 दा 5, 5 2 दा 2 1 दा 2 से 2 कट गया। अब 35 को बेटा ऐसा कर लें कि ये कैंसिल कर लेते हैं। 5 से दोनों कट हो रहे हैं ना, 5 7 दा 5 2 दा 2 1 दा 2 11 दा, ऊपर 11 और 7 बच गया, नीचे 1 1 नहीं है। तो ये आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमने इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। इसमें जो कर्व्ड है वो भी और जो सर्कुलर है वो भी, इन दोनों के एरियाज को प्लस करते हैं। तो इनको बेटा इस तरह दोनों एरिया को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 297 सेंटीमीटर स्क्वायर।